हेलो एवरीवन। अपने लिमिट के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को डिस्कस किया था ना। उसी की कुछ एग्जांपल और देखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। सो एक क्वेश्चन लिखा है सिंपल सा मैंने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल अपॉन साइन एक्स माइनस 1। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि लिमिट को डायरेक्टली पुट करने पे क्या वैल्यू बनता है, क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा या फिर डायरेक्टली आपको आंसर ही मिल जाएगा। जब मैंने x को 1 पुट किया तो यहाँ बनेगा 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 बिकम 0। अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 0, सो 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है बेसिकली। अगर 0 बाय 0 फॉर्म बना सो अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सिंपलेस्ट टेक्निक क्या हो सकता है। अब यहाँ मुझे दो चीज दिख रही है। फर्स्ट एक पॉलिनोमियल है जिसको आई कैन फैक्टराइज बिकॉज आई नो कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई किया है, उस पर 0 हुआ है, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। सेकंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में है। एंगल बना है 0, तो अगर मैं यही वैल्यू इसके अपॉन में बना दूंगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी बेसिकली। सो दोनों को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया कि x इक्वल टू 1 न्यूमरेटर में पुट करने पे क्या बना था 0, दैट मीन्स x माइनस 1 उसका फैक्टर है। तो उसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैं x माइनस 1 से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको डिवाइड करूंगा, देखते क्या आता है। सो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर। सो प्लस 2x, यहाँ आ जाएगा अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल। सो 2x माइनस 2 दैट मीन्स प्लस 2। सो ये बनेगा फाइनली 2x माइनस 2। कैंसिल आउट करने पे फाइनली क्या हो जाएगा, ये 0। नाउ ये जो फैक्टर था इसी फैक्टर को हम कैसा लिख सकते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको आई कैन राइट x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 the whole divided by sin of x minus 1। so actually हुआ क्या, जो अपना पॉलिनोमियल फैक्टर था उसको तो मैंने फैक्टराइज कर दिया इन टर्म्स ऑफ x minus 1 एंड ये फैक्टर x minus 1 क्यों आया, क्लियर था बिकॉज उसका आपके पास फैक्टर है और x इक्वल टू 1 उसका रूट है। ठीक है। नाउ साइन के लिए मुझे क्या चाहिए, सो साइन के लिए मुझे चाहिए जो वैल्यू एंगल में लिखी है वही उसके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो x minus 1 से मल्टीप्लाई, x minus 1 से डिवाइड। अब होगा क्या, ये दोनों आपस में कैंसिल और साइन x माइनस 1 अपॉन कॉस x माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। अब मैं डायरेक्टली लिमिट को यहाँ पुट कर सकता हूँ। सो आंसर क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 2 होल अपॉन 1 दैट इज नथिंग बट 5। सो अगेन क्वेश्चन के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स थे बट मैं दोनों टाइप का इंडिविजुअल लॉजिक यूज किया, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया। ये क्योंकि अपने पास एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में था तो इसको फैक्टराइज कर लिया बिकॉज 1 पे 0 बन रहा था। यहाँ पे साइन के अंदर का वैल्यू था, नो डाउट वो वैल्यू 0 डायरेक्टली नहीं था, बट जब मैं लिमिट को पुट कर रहा हूँ तो क्या बन रहा था 0। और यही हमने सीखा था कि साइन ऑफ एंगल 0 अपॉन वही वैल्यू अगर अपॉन में होगी तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे बोला गया था लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x इनटू tan ऑफ पाई x बाय 2। अगेन सबसे पहला स्टेप अपना क्या था सेम कि लिमिट को पुट करो और चेक करो कि कौन सा फॉर्म बन रहा है, क्या डायरेक्ट आंसर आएगा या फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। सो x इक्वल्स टू 1 पुट किया, 1 माइनस 1 ये पार्ट हो गया 0। tan ऑफ पाई इंटू 1 बाय 2 मतलब पाई बाय 2, तो tan पाई बाय 2 इज नथिंग बट इन्फिनिटी। सो ये एक्चुअली 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है जो इंडिटरमिनेट होता है अपने पास। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सो लास्ट टाइम जो हम लास्ट लेक्चर देखा था मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था जहां पे आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे किसी फॉर्म में अटक जाओ, ठीक है, तो एक सिंपल सा स्टेप ध्यान रखो। लिमिट जो है ना, आपने देखा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सो जो लिमिट है उसको कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करो कि आपका लिमिट टेंडिंग टू 0 हो जाए। ठीक है, टेक्निक आपको मैंने बताया था क्या करना है। x टेंडिंग टू 1 है तो इस 1 को यहाँ लाओ, क्या बन जाएगा x माइनस 1 और इसको t पुट कर दो। द रीजन बी अगर x 1 को टेंड कर रहा है तो उस वैल्यू पे t किसको टेंड करेगा 0 को। सो x माइनस 1 को अगर मैंने t पुट किया तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी t इज इक्वल टू 1 प्लस x। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहले x टेंडिंग टू 1 था, यहाँ 1 पुट किया तो t कितना आया 0। सो t टेंडिंग टू हो जाएगा 0। 1 माइनस x माइनस 1 अगर t है तो 1 माइनस x क्या हो जाएगा माइनस t इंटू tan ऑफ
पाई एक्स बाई टू। सो पाई बाई टू मैंने अलग किया और एक्स की प्लेस पे क्या पुट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू, हमने यहां से देखा था, अच्छा इसको मुझे अरेंज करना चाहिए ना, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस दिस शुड बी, जब इसको अपने शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू 1 प्लस टी, तो ये हो जाएगा अपने पास x का वैल्यू। नाउ इसी क्वेश्चन को मैं क्या लिखूंगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 माइनस टी इंटू tan पाई बाई टू प्लस पाई टाइम्स t बाई टू। नाउ tan 90 प्लस थीटा, सो tan 90 प्लस थीटा तो cot थीटा होता है अपने पास, माइनस टी इंटू, और क्योंकि 90 प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस कॉट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा कॉट पाई टी बाई टू। नाउ मुझे ट्रिग्नोमेट्री में कॉट में तो कोई फॉर्मूला नहीं पता, बट अगर मैं इसी को रिवर्स कर लूं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, tan बन जाएगा। सो फाइनली ये कैसा दिखेगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 t अपॉन tan पाई टी बाई टू। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं t को 0 पुट करता हूं तो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा अपने पास 0 और नीचे tan 0, tan 0 इज अगेन 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना था, यहां मुझे ऑब्जर्व करना था कि अपने पास इसके लिए जब 0 बाय 0 फॉर्म बना तो tan का अंदर जो एंगल लिखा हुआ है वही एंगल यहां भी होना चाहिए। सो t तो एज इट इज है, क्या मिसिंग है, पाई बाई टू, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई टू से मल्टीप्लाई और पाई बाई टू से डिवाइड। बेनिफिट ये हुआ कि लिमिट t टेंडिंग टू 0 पे इस पूरे फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये बना है अपने पास x अपॉन tan x, tan x अपॉन x को लिया x अपॉन tan x, आंसर तो 1 ही रहेगा, बिकॉज एंगल उस एंगल पे 0 बन रहा है वैल्यू, और अपने पास अपॉन में टर्म भी सेम बना है। सो अपना आंसर क्या आ जाएगा, दैट शुड बी नथिंग बट 2 बाय पाई। ये होगा इस क्वेश्चन का अपना आंसर। अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि लिमिट को ट्रांसफॉर्म करना इंपॉर्टेंट था। जब मुझे क्वेश्चन क्लिक नहीं करता कि कौन सा, बट ये देखा मैंने कि इंडिटरमिनेट फॉर्म था, तो मैं लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, जिससे लिमिट एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसको सॉल्व करना आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n टाइम्स cos पाई बाय 4n इनटू sin पाई बाय 4n। अगर डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो देखिए क्या बनता है, जब n इक्वल टू इंफिनिटी पुट किया तो यहां तो हो गया इंफिनिटी, ये दोनों जो एंगल है ये 0 हो जाएंगे, cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0, तो फाइनली ये भी कौन सा बना, इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म, मतलब अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म बेसिकली। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं, सो थोड़ा सा इसको मैं अरेंज करता हूँ। अरेंज किस तरीके से कर रहा हूँ वो देखना। इसी क्वेश्चन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो cos पाई बाय 4n है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि जब भी अपने पास cos बनेगा और उसका अंदर का एंगल 0 होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो cos 0 इज ऑलरेडी इक्वल्स टू 1, तो वो डिफाइंड है। प्रॉब्लम साइन से है, तो मैं क्या करता हूँ, sin पाई बाय 4n, और जो अपना ये बाहर का n था, इस n को इस तरीके से 1 बाय n लिख सकता हूँ। बात तो एक ही है, बिकॉज ये n ऊपर आएगा। अब बेनिफिट क्या हुआ समझना, जब n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, 0, डिनोमिनेटर भी बन जाएगा 0, 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। द मेन बेनिफिट इज कि साइन का अंदर का एंगल क्या है, 0, तो अगर मैं यही टर्म अपॉन में क्रिएट कर दूं तो साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन दिस एंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1, तो 1 बाय n तो ऑलरेडी है, हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय 4 से डिवाइड, पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई। नाउ अब क्या होगा, ये जो पूरा पार्ट है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कितना बन जाएगा, 1, यहां जब लिमिट पुट किया तो ये तो वैसे ही cos 0 बनेगा, cos 0 इज 1, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। अगेन खास बात क्या थी वो ध्यान रखना, मैंने बताया था जब भी sin x अपॉन x या tan x अपॉन x इक्वल टू 1 यूज करते हैं तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि अपना लिमिट टेंडिंग टू 0 हो। लिमिट किसी को भी टेंड कर सकता है, आई थिंक इसमें किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को। द होल एंड सोल रिक्वायरमेंट वाज कि sin या tan के अंदर बनने वाला एंगल वो क्या बनना चाहिए, 0, और वही सेम वैल्यू अपॉन में दिखना चाहिए। तो अपन ने उसी लॉजिक को यूज किया और यहाँ से अपने को आंसर मिला पाई बाय 4। ओके, सो अब लिमिट का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब तक जो हमने ऑब्जर्व किया वो हमने फंक्शन के टाइप के बेसिस पर, लाइक पॉलिनोमियल फंक्शन का अलग, रूट का फंक्शन तो उसमें अलग, ट्रिग्नोमेट्री में अलग, इंफिनिटी के अलग। सो इन पूरे प्रोसेस में ये फंक्शन कहीं नहीं आए थे जिनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब हम सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, इनका हम लिमिट या इनका लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल तो दिमाग में आता है e रेज टू x या फिर a रेज टू x. दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जब हम बात करेंगे लॉग का तो log x फिलहाल हम डिस्कस करेंगे टू द बेस e. ठीक है, नेचुरल लॉग रहेगा बेसिकली, तो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं. नाउ हमारे पास इन टर्म्स को लेके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस हैं जिनको हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. सो हम फॉर्मूलेस को देख लेते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x. इसका आंसर आता है सीधे log a टू द बेस e. नेक्स्ट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x. अब डिफरेंस क्या है समझना. a की प्लेस पे क्या आ गया, e आ गया. अगर a की प्लेस पे e आया है तो यहाँ भी आंसर में a की प्लेस पे e आ जाएगा, मतलब log e टू द बेस e which is nothing but equals to 1. तो इसका वैल्यू हमेशा होता है 1. थर्ड इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x होल अपॉन x. इसका भी आंसर आता है इक्वल टू 1. ठीक है, इनके फॉर्मूले कहां से बने इसके लिए थोड़ा सा वेट करो. जो अपना जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सीरीज, वहां से इसकी डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे प्रॉपर्ली. हर एक चीज को ऑब्जर्व करा, हर एक फॉर्मूले को. अगर मैं एक्सटेंडिंग टू 0 इस फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या आता है, a टू द पावर 0 दैट इज 1 1 माइनस 1 अपॉन, ये ऊपर बन गया 0 अपॉन में भी क्या आ गया 0, मतलब 0 बाय 0 फॉर्म था. डायरेक्टली हम log a टू द बेस इसका आंसर यूज करेंगे. सेम ये भी 0 बाय 0 फॉर्म और सेम ये भी 0 बाय 0 फॉर्म है. नाउ अगर मैं कुछ बेसिक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं कि इस टाइप के क्वेश्चन दिखते कैसे हैं और इनको सॉल्व कैसे करना है. लाइक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 होल अपॉन 2x. ये मुझे लिमिट पूछा है. सो अगेन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 पुट करूंगा. 3 टू द पावर 0 दैट इज 1 1 माइनस 1. न्यूमरेटर हो गया 0, डिनोमिनेटर भी 0. सो अब इस क्वेश्चन को हम रीअरेंज कर सकते हैं. क्या इसी को मैं ऐसा लिखूं, इस 1/2 को बाहर ले लिया. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x. नाउ अब ये जो पूरा पार्ट है इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आई नो ये तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इसका आंसर होना चाहिए log 3 टू द बेस e. सो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 1/2 टाइम्स log 3 टू द बेस e. अगेन जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वहां ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट यूज करेंगे, वैसे ही अब जब क्वेश्चन में अपने पास लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम इस केस को यूज करेंगे. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x. नाउ अब क्या होगा, अगर डायरेक्टली मैं लिमिट पुट करूं तो एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करने पे यहाँ आ जाएगा log 1 which is 0 अपॉन में 0 बाय 0 फॉर्म बन गया अपने पास. नाउ जब 0 बाय 0 फॉर्म बना है तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे log फंक्शन है. log फंक्शन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर log के अंदर 1 प्लस एक्स लिखा है तो वही x अपॉन में भी होना चाहिए और टेंडिंग टू 0 पे इसका वैल्यू 0 आना चाहिए. सो यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x, तो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर बना के एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब बेसिकली मैंने x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. नाउ ये जो पूरा पार्ट है ये बन गया 1. सो आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू, बट ये एक एक्स्ट्रा है अपने पास 1 इंटू 0. सो मेरा फाइनल आंसर आएगा बेसिकली 0. ठीक है, जो लॉजिक ट्रिग्नोमेट्री में था, लाइक साइन के अंदर का एंगल भले ही लिमिट 0 ना हो. जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा तीनों केस में लिमिट क्या दिख रही है 0. सपोज करो लिमिट 0 नहीं है, बट स्टिल जो अपने पास a की पावर है और अपॉन का वैल्यू है वो दोनों 0 हो रहे हैं उस लिमिट पे, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है. ठीक है, जैसा जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 भी है और साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 0, बिकॉज उस लिमिट पे पर्टिकुलरली साइन के अंदर का एंगल क्या बनता था 0 और वही वैल्यू अपॉन में दिख रहा था. सेम लॉजिक यहाँ भी है. एक्सपोनेंशियल बोलो या लॉगरिथमिक बोलो, लिमिट किसी को भी टेंड करे फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन a टू द पावर 0 और यही वैल्यू अपॉन में होना चाहिए, तो अपने आप इसका आंसर क्या आ जाएगा log a टू द बेस e. और इन केस ऑफ log इट शुड बी log 1 प्लस f ऑफ x होल अपॉन f ऑफ x अंडर द कंडीशन के f ऑफ x की वैल्यू इस लिमिट पे क्या होनी चाहिए 0, तो उसका भी आंसर क्या आएगा अपने पास 1. नाउ अब देखते हैं इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स. ओके, सो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड अपॉन दिस पार्ट.
क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2 raised to x minus 1 upon root over 1 plus x minus 1. सबसे पहले चेक करेंगे इस लिमिट को पुट करके कि वैल्यू क्या बन रहा है. x equal to 0 पुट किया, so 2 raised to power 0 that is 1 minus 1 which makes numerator 0. x equal to 0 यहाँ पुट किया तो 1 minus 1 this makes denominator also 0. so ये बना है अपने पास 0 by 0 फॉर्म. ठीक है. नाउ अब यहाँ मैंने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया तो इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं. न्यूमरेटर जो है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म का है बट जो डिनोमिनेटर है वो रूट के फॉर्म का है. हमने दोनों फॉर्म को सेपरेटली पढ़ रखा है बट यहाँ पे कंबाइन हो गया तो कोई बात नहीं, दोनों का अपना अपना लॉजिक यूज करेंगे. रूट के केस में कंडीशन ऐसी बनती थी कि अगर कहीं पे रूट है तो क्वेश्चन को रैशनलाइज करो. सो एक्सपोनेंशियल को मैं रखता हूँ एज इट इज पहले बिकॉज आई नो कि उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है बट पहले मुझे रूट को सॉल्व करना पड़ेगा. 2 raised to x minus 1 होल अपॉन में है अंडर रूट 1 plus x minus 1. सो ये होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 plus x plus 1 the whole divided by under root 1 plus x plus 1. ठीक है. अब यहाँ अगर मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूँ सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 to the power x minus 1 into under root of 1 plus x plus 1 और जो अपॉन का टर्म आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा अपने पास a minus b into a plus b मतलब a square minus b square. तो ये सिर्फ x बचेगा. अब देखो बेनिफिट क्या हुआ, ये टर्म अपने आप अरेंज हो गया. 2 raised to x minus 1 upon x आई नो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा log 2 to the base e. और यहाँ पे तो मैं लिमिट सीधे पुट कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा 1 plus 1 which makes this as 2. तो इसका आंसर आप बोल सकते हो 2 times of log 2 या फिर log 4 to the base e. सो इसको ध्यान रखो, दो टाइप थे, मैंने दोनों टाइप के इंडिविजुअल स्टेप्स को अप्लाई किया, अपने आप आंसर आ गया. इनफैक्ट मैंने एक को ही अप्लाई किया, सेकंड बाय डिफॉल्ट खुद को एडजस्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो पहले यहाँ पे लिमिट पुट करके चेक करेंगे कि अपने पास फॉर्म कौन सा बन रहा है, इंडिटरमिनेंट है या फिर डायरेक्ट फॉर्म है. सो x इक्वल टू 1 पुट किया, a to the power 1 minus 1 which is 0. so a to the power 0 is 1 minus 1 again becomes 0. तो न्यूमरेटर क्या आ गया अपने पास 0. जब x इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया तो sin pi which makes again this term 0. so 0 upon 0 का फॉर्म बन रहा है, मतलब यहाँ भी अपना क्या बना है इंडिटरमिनेंट फॉर्म. नाउ अगेन हम चेक करते हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर है अपने पास एक्सपोनेंशियल, डिनोमिनेटर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक. सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या था अपॉन में रूट का टर्म था, वहां ट्रिग्नोमेट्री हो गया. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और भी है. इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 था विच इज समवॉट अ डायरेक्ट लिमिट जो हमको सॉल्व करना आता है, पर यहाँ पे लिमिट किसको टेंड कर रहा है 1 को. तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज मुझे a की पावर में x माइनस 1 ये अच्छा दिख भी नहीं रहा. अगर यहाँ पे a की प्लेस पे a की पावर पे x होगा तो बेटर दिखेगा. तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले लिमिट को सिंप्लीफाई करते हैं बाय दी सब्स्टिट्यूशन. क्या करते थे 1 को शिफ्ट कर लो. सो आई पुट x माइनस 1 इक्वल टू t. x माइनस 1 इक्वल्स टू t यहाँ पे रखा. सो x का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस t. अब देखना कि इससे बेनिफिट क्या होगा या फिर इससे क्वेश्चन क्या चेंज होगा. सबसे पहली चीज लिमिट x अगर 1 को टेंड कर रहा है तो t किसको टेंड करेगा. x अगर 1 को टेंड कर रहा है तो 1 माइनस 1 0 मतलब t 0 को टेंड करेगा. a टू दी पावर x माइनस 1 मतलब ये तो t हो गया अपने पास सीधा माइनस 1 होल अपॉन साइन पाई टाइम्स x कितना हो गया 1 प्लस t. नाउ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं. सो लिमिट t टेंडिंग टू 0 a टू दी पावर t माइनस 1 होल अपॉन साइन पाई t प्लस पाई. नाउ वी हैव अ फॉर्मूला sin pi plus theta. What is sin pi plus theta? Sin pi plus theta होता है अपने पास माइनस ऑफ sin theta. So इसको मैं क्या लिख दूंगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 a टू दी पावर t माइनस 1 होल अपॉन जो माइनस आया उसको बाहर ले लिया और ये बना sin pi t. नाउ अब क्वेश्चन अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है. द रीजन बीइंग यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रहा है, अपॉन का t मिसिंग है, लिमिट t टेंडिंग टू 0 है. यहाँ पे sin pi t बना है, इसका भी अपॉन का pi t मिसिंग है, तो हम लोग क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय pi t मल्टीप्लाइड बाय pi t. नाउ a टू दी पावर t माइनस 1 अपॉन t, ये पूरा टर्म किस में रिड्यूस होगा, ये पूरा टर्म का आंसर आएगा अपने पास log a टू द बेस e. नेक्स्ट इज sin pi t अपॉन pi t, ये हो गया 1 और अपॉन में एक क्या बचा एक्स्ट्रा पाई. तो फाइनली अपने को इसका आंसर मिलेगा माइनस ऑफ log a
टू द बेस ई होल अपॉन पाई। अगेन क्वेश्चन में दो टाइप के फंक्शन थे, मैंने दोनों फंक्शन का इंडिविजुअल लिमिट को सॉल्व करने का टेक्निक यूज किया, अपने आप हमको आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे अगेन अपने को न्यूमरेटर में दिख रहा है कि कौन सा फंक्शन है अपने पास, यू कैन से एक्सपोनेंशियल, और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले चेक करेंगे लिमिट को पुट करके कि अपने पास क्या वैल्यू आ रहा है। x को पुट किया 0, सो 10 to the power 0 that is 1, 2 to the power 0 also 1, 5 to the power 0 1, 1 minus 1 minus 1 plus 1, मतलब दो बार प्लस 1 हुआ और दो बार माइनस 1, तो आपस में कैंसिल, 0 हो गया। डिनोमिनेटर में तो बाय डिफॉल्ट 0 है अपने पास, तो 0 by 0 फॉर्म बन रहा है। नाउ स्टार्ट करने के लिए वापस से सेम चीज कि न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसमें एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में जो है अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो हमने एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला a raised to x minus 1 के फॉर्म का था, और यहाँ पे तो मुझे मल्टीपल फंक्शन दिख रहे हैं। सो अब ऐसे केस में समझो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। आप बोलोगे सर लास्ट क्वेश्चन में पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया था फिर एक्सपोनेंशियल को यूज किया था, तो लास्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड था, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल है, सिर्फ tan x लिखा हुआ है। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो पहले मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या इस 10 raised to x को मैं लिख सकता हूँ 5 raised to x into 2 raised to x यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल, माइनस 2 raised to x माइनस 5 raised to x plus 1 the whole divided by x times of tan x। Now अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट दो टर्म दिख रही है उसमें से 2 raised to x कॉमन है, सो फर्स्ट दो टर्म्स में से 2 raised to x कॉमन निकालेंगे, बचेगा 5 raised to x minus 1, और फिर जो नेक्स्ट दो टर्म है उसमें से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 5 raised to x minus 1 होल अपॉन x टाइम्स ऑफ tan x। नाउ इसी चीज को रीअरेंज करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 raised to x minus 1 into 5 raised to x minus 1 the whole divided by x times of tan x। अब यहाँ पे ये फंक्शन अपना a raised to x minus 1 के फॉर्म का बन गया, सेकेंड फंक्शन भी a raised to x minus 1 के फॉर्म का बन गया। अपॉन में सिर्फ क्या चाहिए मुझे x, तो एक x तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक x का मल्टीप्लाई और एक x का डिवाइड। बेनिफिट क्या होगा समझना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 raised to power x minus 1 upon x, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा log 2 to the base e, 5 raised to x minus 1 upon x, एक x इसने कंज्यूम किया, इसका वैल्यू हो गया log 5 to the base e, और अपॉन में tan x upon x, ये तो 1 हो गया, तो our final answer should be log 2 to the base e multiplied by log 5 to the base e। अगेन क्वेश्चन में जिस टाइप के फंक्शन थे उसी का हमने अप्रोच यूज किया, अपने आप सिंप्लीफाई हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ अपने को बोला गया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू a log x माइनस log a अपॉन x माइनस a। अब देखो ये थोड़ा टिपिकल है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि लिमिट पुट करने पे क्या मिलता है। मोस्ट ऑफ द केस में डिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, x को a पुट किया तो log a माइनस log a क्या हो गया 0 अपॉन a माइनस a, ये भी 0 हो गया। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी ऑफ द फॉर्म 0 by 0। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सो एक चीज समझो, जब भी log का क्वेश्चन आएगा सो हमारे पास फॉर्मूला लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स का है, लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला है नहीं है, और यहाँ पे जो भी लॉग लिखे हैं वो क्या लिखे हैं सिंपल, यहाँ पे 1 है नहीं। सो ऐसे केस में अगेन हम लोग अपने लॉजिक को यूज करेंगे। द लॉजिक इज कि लिमिट को सिंप्लीफाई करो, ठीक है, फंक्शन अपने आप सिंप्लीफाई होगा, आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करो। क्या सब्स्टिट्यूट करते थे हम लोग, हमको पता है कि जब लॉग का फंक्शन है सो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अंदर लिमिट क्या होता था एक्सटेंडिंग टू 0, तो मैं इसको भी वैसे ही कन्वर्ट करूंगा। हम लोग यहाँ पे इस a को शिफ्ट करेंगे और क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस a इक्वल टू t, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि x अगर a को टेंड कर रहा है तो t किसको टेंड करेगा 0 को। तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0। अब अगर x माइनस a t है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा a प्लस t। नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिखेगा log x, तो log ऑफ a प्लस t माइनस log ऑफ a whole upon x minus a which is nothing but t। Now अपने पास log a minus log b का फॉर्मूला है, log a minus log b होता है log of a upon b। सो यही क्वेश्चन बनेगा
लिमिट टी टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ a अपॉन b, मतलब a प्लस टी होल अपॉन टी, सॉरी होल अपॉन a डिवाइडेड बाय t। क्या इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट t टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस टी अपॉन a होल डिवाइडेड बाय t। जो अपना एम था वो हो गया। अब ये जो लॉग है ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आ गया। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपके पास कुछ स्टार्ट करने को क्लिक नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने वही किया, x माइनस ए को t पुट किया जिससे लिमिट क्या हो गया t टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन अपने अपने फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ लॉग का प्रॉपर्टी क्या था कि जो भी लिमिट दिया है उस वैल्यू पे 1 प्लस जो फंक्शन है वो 0 होता है, तो वही फंक्शन अपॉन में होना चाहिए। t बाई ए लिखा था तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड, जिसकी वजह से log ऑफ 1 प्लस टी बाई ए अपॉन टी बाई ए, ये कितना हो गया 1, बचेगा 1 बाई ए, तो अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा सिर्फ 1 बाई ए। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दिस पार्ट। नाउ यहाँ दिया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर x अपॉन tan x माइनस x। अगेन सबसे पहले डायरेक्टली चेक करेंगे लिमिट को पुट करके कि कौन सा फॉर्म बनेगा। जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये दिखेगा e टू द पावर tan 0 दैट इज 1 माइनस e टू द पावर 0 अगेन 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 माइनस 0, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट 0 बाय 0 फॉर्म। नाउ अब अगर मैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं, सो क्वेश्चन में न्यूमरेटर इज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डिनोमिनेटर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दिख रहा है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये e raised to x माइनस 1 की फॉर्म का नहीं है, इट इज e raised to x माइनस e raised to x की फॉर्म का। तो आप ऐसे केसेस में रिड्यूस कैसे करते हैं समझना। जो लॉजिक मैं इसके दूंगा वो सेम लॉजिक यहाँ भी वर्क करेगा, बिकॉज दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ऑलमोस्ट, ठीक है। नाउ इसके दो अप्रोच होते हैं, समझोगे। पहला अप्रोच होगा न्यूमरेटर में मैं प्लस माइनस 1 कर दूं, ठीक है, और दो टर्म को सेपरेट कर दूं, बट उससे भी एक शॉर्ट का अप्रोच रहेगा, उसको समझना। यहाँ पे अगर मुझे 1 फॉर्म करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e raised to x से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to x। वो भी स्पेसिफिक e raised to x से क्यों क्लियर था, बिकॉज मुझे e raised to x माइनस 1 का फॉर्म चाहिए था। अब इससे क्वेश्चन क्या दिखेगा वो समझना। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर tan x whole by e to the power x minus 1 whole upon tan x minus x whole upon e to the power x। Now अब बेनिफिट क्या हुआ वो देखोगे। क्या इसी टर्म को I can rewrite as e to the power tan x upon e to the power x, मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ e to the power tan x minus x a minus b माइनस 1 होल अपॉन tan x माइनस x द होल मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कैसा है समझना। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिमिट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, e रेज टू फंक्शन माइनस 1 अपॉन द सेम फंक्शन का वैल्यू 1 होगा अगर उस लिमिट को फंक्शन की वैल्यू 0 बन रही होगी। सो ऑब्जर्व करो, जब आपने x को 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 0 माइनस 0, मतलब ये 0 बन रहा है, और यही सेम फंक्शन मुझे कहाँ दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो इट इज नथिंग बट e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्म, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सिर्फ क्या बचेगा e रेज टू x, और हम लिमिट क्या पुट करने वाले हैं 0, दैट मींस e रेज टू 0। सो फाइनली अपने को आंसर मिलेगा 1। सो ऐसे टेक्निक को ध्यान रखो, जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल में माइनस 1 ना हो बट एक्सपोनेंशियल के ही दो फंक्शन हो, तो जो नेगेटिव वाला फंक्शन है उससे डिवाइड करो, अपने आप क्वेश्चन खुद को अरेंज कर लेगा। नाउ इसी टेक्निक को मैं सेकंड पार्ट में भी अप्लाई करता हूँ, बट सेकंड पार्ट में पहले चेक कर लेते हैं कि 0 बाय 0 फॉर्म है कि नहीं, कि डायरेक्टली तो आंसर नहीं आ रहा अपने पास। सो अगर मैंने x को 0 पुट किया तो e टू द पावर 0 दैट इज 1 माइनस e टू द पावर 0 अगेन 1, सो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। नाउ स्टेप क्या था अपना, इसको मैं बोल दूंगा 0 बाय 0 फॉर्म। स्टेप वाज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्सपोनेंशियल विद नेगेटिव टर्म, ठीक है। सो इसको मैं बोल दूंगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय नेगेटिव टर्म कौन सा दिख रहा है, e टू द पावर sin x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर
साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय ए टू द पावर साइन एक्स माइनस ये तो हो जाएगा 1 होल अपॉन एक्स अपॉन e टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं देखना, इसको मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 होल अपॉन यहां आ जाएगा x और पूरे के मल्टीप्लाई में जो ये अपॉन में था ये e टू द पावर साइन एक्स। नाउ अब अगेन सेम टेक्निक, जब x को मैं 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ये पूरा पार्ट 0 होता है। अब मुझे यही टर्म नीचे भी रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर में, तो मैं इस टर्म को रिक्रिएट करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट अगेन। सो यहाँ पे सेम पार्ट को रिक्रिएट कर लेते हैं। Now ये पार्ट कैसा दिखेगा इसको देखना, दिस वुड बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 होल अपॉन जो x था उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इससे डिवाइड किया और इसी टर्म से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन जो अपॉन का x था वो यहाँ पे रखा है एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, अब आई नो ये वैल्यू तो 1 बन जाएगा बिकॉज इट इज नथिंग बट ऑफ द फॉर्म e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x जो इस लिमिट पे 0 बनता है। बट हमने देखा था कि लिमिट हम पूरे क्वेश्चन में एक साथ अप्लाई करते हैं, तो मुझे बाकी सब टर्म्स को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो अपने इस क्वेश्चन को कैसा लिख रहा हूं देखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू थर्ड टर्म e टू द पावर साइन एक्स। नाउ हर एक टर्म का वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं। जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर 0 माइनस 1, तो ये जो हमको पता है फाइनली ये पूरा पार्ट क्या बनने वाला है 1। नेक्स्ट इज दिस पार्ट, अब इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा हुआ है पर क्या मैं इसको बोल सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, और हमको पता है x टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना होता है 1, बट उसमें एक साइन एक्स भी मल्टीप्लाई है, मतलब फाइनली आंसर 0 हो जाएगा। द रीजन भी इसी पार्ट को आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा दिखेगा sin x into sin x upon x. Now this part reduces to 1, but limit extending to 0 पे ये पार्ट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 into 1 becomes 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। sin x upon x this becomes 1 और आगे नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या आ गया -1 e to the power sin x e to the power 0, that is इसका आंसर आ गया 1। so 1 into -1 into 1, so finally मेरे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए that should be -1। so this is one of the form of exponential जहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं था, बट हमने एक स्टेप डिराइव किया जिसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले में रिड्यूस कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस cos x होल अपॉन x स्क्वायर। अगेन सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे और चेक करते हैं कौन सा फॉर्म बनेगा। 0 पुट किया दिस बिकम्स 1 माइनस 1, सो दैट इज 0 अपॉन 0, सो ये बन गया अपने पास वापस से 0/0, दैट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करने के लिए पहले क्वेश्चन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि क्वेश्चन में किस किस टाइप के फंक्शन है। फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के साथ में ही ट्रिग्नोमेट्रिक। हमेशा क्या होता है कि न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल हुआ, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री हुआ, बट यहाँ पे दोनों साथ में आ गए। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं समझना, देखो हमने डिस्कस किया था कि कॉस से हमको प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज कॉस डायरेक्टली सॉल्व हो भी जाता है और बहुत सारी टेक्निक है, बट एक्सपोनेंशियल को जब भी सॉल्व करते हैं तो हमको साथ में एक -1 चाहिए, तभी तो फॉर्मूला बनता है e raised to x minus 1 upon x। ठीक है, सो इसके लिए एक -1 नेसेसरी है। उसका रीजन मैं एक और बोलता हूँ, e टू द पावर x स्क्वायर है तो अपॉन में x स्क्वायर भी दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई होने का स्कोप दिख रहा है। सो पहला स्टेप कहाँ से मुझे क्लिक किया कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैं न्यूमरेटर में +-1 करूंगा।
किस तरीके से, इसको मैं लिखूंगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने यहां एडजस्ट किया प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, प्लस 1 किया माइनस 1 किया, माइनस 1 को एडजस्ट किया e रेज टू एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस कॉस एक्स को एडजस्ट किया प्लस 1 के साथ। नाउ अब देखते हैं, तो क्वेश्चन को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। पहला पार्ट मेरा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने में आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ गया है। बट जो सेकंड पार्ट है उसको अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड पार्ट जो है वो अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर मैं डायरेक्टली लिमिट को पुट कर दूंगा तो ये अभी भी 0/0 बनेगा। बट नाउ मुझे एक फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये सेकंड पार्ट किस में रिड्यूस होगा, सेकंड पार्ट रिड्यूस होगा ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं इस केस में क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों, साइन एक्स टेंडिंग टू 0 है, एंगल भी 0 बन रहा है, तो अपॉन में सेम टर्म चाहिए। नाउ साइन ऑफ एक्स बाई 2, साइन ऑफ एक्स बाई 2 तो अपॉन में क्या चाहिए था, एक्स बाई 2, बट साइन कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो एक्स बाई 2 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाय 4। सो ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म मिलके क्या हो गया अपने पास 1 बन गया, ठीक है, एंड बचेगा क्या 1/2। तो यहां से आंसर आएगा 1/2 प्लस इस पार्ट का आंसर तो हमको पता है 1, सो 1 प्लस 1/2 दैट इज नथिंग बट 3/2। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के लिए, एक्सपोनेंशियल की जो प्रॉपर्टी थी कि -1 रिक्वायर्ड होता है, मैंने उसी प्रॉपर्टी को यूज किया, सेकंड पार्ट अपने आप सिंप्लीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था साइन ऑफ, ध्यान रखो कंपोजिट फंक्शन है, साइन एक्स नहीं है, साइन के अंदर का एंगल ही ये पूरा है, ठीक है, साइन ऑफ e टू दी पावर x माइनस 2 होल माइनस 1 होल अपॉन लॉग ऑफ x माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। एक बार चेक करते हैं कि लिमिट पुट करने पे क्या हो रहा है, x को 2 पुट किया, सो 2 माइनस 2 बिकम्स 0, e टू दी पावर 0 इज 1, सो 1 माइनस 1 0, साइन के अंदर एंगल 0 बन रहा है, अपॉन लॉग का वैल्यू बन रहा है 1, दैट इज लॉग 1, वो भी क्या होता है 0। अब ऊपर है अपने पास यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिनोमिनेटर में है अपने पास लॉगरिथमिक फंक्शन। कैसे स्टार्ट करें, सो सबसे पहले तो एक चीज मुझे समझ रही है यहाँ पे कि क्वेश्चन को डायरेक्टली स्टार्ट करने से बेटर है हम क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। उसका रीजन है यहाँ पे, जब सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे ना तो लिमिट टू सिंप्लीफाई होगी, साथ में क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं उसका मैंने आपको हिंट दिया था, सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करेंगे कि लिमिट किसको टेंड करें, 0 को, मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू t। मैं 2 को यहाँ लाया, उसको t पुट कर दिया, x माइनस 2 अगर t है तो x का वैल्यू कितना हो गया t प्लस 2। नाउ अगर x 2 को टेंड कर रहा था तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 बिकम्स 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिखेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, मतलब ये हो गया लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन e टू दी पावर x माइनस 2, मतलब मैं लिखूं e टू दी पावर t माइनस 1 होल अपॉन लॉग x माइनस 1, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस t माइनस 1, मतलब ये होगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ e टू दी पावर t माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस t। अब आपको समझ गया होगा कि एक सब्स्टिट्यूशन का कितना बेनिफिट है, बिकॉज जो क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत कॉम्प्लिकेट फॉर्म में दिख रहा था वो आफ्टर दी सब्स्टिट्यूशन एक ऐसे पार्ट में रिड्यूस हुआ जिसमें आपको हर एक पार्ट को सॉल्व करना आता है। e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x हमने देखा हुआ है, log ऑफ 1 प्लस x देखा हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, हर एक फंक्शन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लाइक सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा साइन से, साइन का अपना एंगल क्या लिखा हुआ है e रेज टू t माइनस 1, और इस लिमिट पे इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो मुझे इस एंगल से ही डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक द एक्सप्रेशन 1। तो e रेज टू t माइनस 1 से डिवाइड किया, e रेज टू t माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अपॉन में log ऑफ 1 प्लस t लिखा हुआ है, log ऑफ 1 प्लस t की प्रॉपर्टी थी कि log 1 प्लस x अगर है तो अपॉन में x हो तो अपने पास 1 बन सकता है, तो t से मल्टीप्लाई और t से डिवाइड। नाउ हर एक टर्म खुद को अरेंज कर चुका है, देखना कैसे, साइन e टू दी पावर t माइनस 1 अपॉन t e टू दी पावर t माइनस 1, मतलब ये बना साइन x अपॉन x वाला फॉर्मूला, वेयर सॉरी यहाँ पे t आएगा, वेयर t टेंडिंग टू 0 पे इसका वैल्यू 0 हो रहा था, सो दैट मींस इसका वैल्यू तो हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू t माइनस 1 अपॉन t,
ये भी क्या बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका भी वैल्यू हो गया 1। नेक्स्ट इज log 1 plus t upon t, इसका भी वैल्यू 1। सो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 1। मतलब इस क्वेश्चन से हमको एक चीज समझा कि सब्स्टिट्यूशन का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। द रीजन बीइंग कि जब कॉम्प्लिकेट पार्ट आता है तो उसको इजी पार्ट में ऑब्जर्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन अपने को हेल्प करता है। सब्स्टिट्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन उस तरीके से करो कि आपका लिमिट किसको टेंड करे, 0 को, या फिर किसी सिंपलेस्ट फॉर्म को, लाइक इन्फिनिटी बन जाए या 0 बन जाए, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ करना जिससे आपका लिमिट इन्फिनिटी या 0 बने। मोस्ट ऑफ द केस में हम 0 फॉर्म करते हैं, इस नंबर को शिफ्ट करते हैं और फिर उसको टी पुट कर देते हैं।